बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौलवी लेके आऊँ, इंडिया का मौलवी और बहुत बड़ा। आई थिंक इसका नाम साकब है, कंफर्म मुझे नहीं पता, लेकिन यार ये भी बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है, बहुत बड़ी बड़ी जो इसके दिल में आई, जो इसके दिमाग में आई वो फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि कुरान के खिलाफ है, ये नहीं सोचते कि अहदीस के खिलाफ है, सहाबा की तरफ भी झूठ बोल देते हैं। खैर जो लोग अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बोल लेते हो, सहाबा तो उनके लिए नऊजुबिल्लाह मामूली सी चीज ही वो लोग समझते हैं। खैर अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इनकी तो चलो रोजी रोटी है, बाकी जो आम पब्लिक है वो लोग भी जरा गौर फिक्र नहीं करते और सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह वाह लगे रहते हैं। पता नहीं कैसे इनके अकायद पे यकीन कर लेते हैं। मेरे भाई अब मैं इसकी वीडियो चलाने लगा हूँ, आप लोगों ने बताना है क्या ये अकीदा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का है या नहीं। लेट्स सी द वीडियो। ये डायरेक्ट जवाब है उस सवाल का जो यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने भेजा था कि लोग कह देते हैं वली औलाद देते हैं, वली बेटे देते हैं, ये कहना जायज है या नहीं। मैं बहुत तफसील में नहीं जाता, अपनी बात को समेट रहा हूँ और ये हदीस पेश करता हूँ आपकी बारगाह में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की मखलूक में 300 औलिया अल्लाह ऐसे हैं, 300 लोग ऐसे हैं जिनके दिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के मुवाफिक हैं। अल्लाह की इस वसी मखलूक में 40 औलिया अल्लाह हमेशा ऐसे होते हैं जिनके दिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के मुवाफिक हैं। अल्लाह की इस वसी मखलूक में 7 औलिया अल्लाह हमेशा ऐसे होते हैं जिनका दिल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल से मुवाफकत रखता है। हमेशा 5 औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं जिनका दिल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुवाफकत रखता है। 3 औलिया अल्लाह हमेशा ऐसे रहते हैं जिनका दिल हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के दिल के मुवाफिक है। और एक वली हमेशा ऐसे होता है जिसका दिल हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के दिल के मुवाफिक है। फरमाया जब इस एक का इंतकाल होता है तो अल्लाह जल्ला वाला उन 3 में से उसका मुतबादिल लाता है। जब 3 में से किसी का इंतकाल होता है तो अल्लाह 5 में से उसका मुतबादिल लाता है। जब 5 में से किसी का इंतकाल होता है तो अल्लाह उन 7 में से किसी उसका मुतबादिल लाता है। जब 7 में से किसी का इंतकाल होता है तो वो 40 औलिया जिनका दिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के मुवाफिक है, अल्लाह उनमें से उसका मुतबादिल लाता है। और जब 40 में से किसी का इंतकाल होता है तो अल्लाह उन 300 औलिया में से उसका मुतबादिल लाता है। 300 में से किसी का इंतकाल होता है तो अल्लाह आम मोमिनीन में से उसका बदल लाता है। फरमाया यही वो औलिया है जिनकी वजह से, जिनके सदके अल्लाह जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। यही वो अल्लाह के प्यारे हैं जिनकी वजह से अल्लाह जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। यही वो अल्लाह के प्यारे हैं जिनकी वजह से अल्लाह फसलें उगाता है। यही वो अल्लाह के प्यारे हैं जिनकी वजह से अल्लाह मुसीबतें टालता है। यही वो अल्लाह के प्यारे हैं जिनकी वजह से अल्लाह जल्ला वाला आसमान से बारिश बरसाता है। लोगों ने पूछा, है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ये बताएं कि अल्लाह इनकी वजह से जिंदगी कैसे देता है। कहा ये उम्मतों में कसरत की दुआएं करते हैं, इनकी दुआओं की लाज रखते हुए अल्लाह लोगों को बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है। तुम कहते हो दाता अली हजवेरी की बरकत से अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, अल्लाह ने मुझे बेटी दी। ये लाहौरियों का अकीदा नहीं, ये बरेली का अकीदा नहीं, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का अकीदा है। हुजूर के इस फरमान की वजाहत यही है, ये उम्मतों में कसरत की दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी दुआओं की लाज रखते हुए लोगों को बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है। पूछा गया, है अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये बताइए कि मौत कैसे वाक़ई होती है। कहा जब जालिमों और जाबरों का जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच जाता है, ये दुआएं करते हैं, इनकी दुआओं की ताकत से अल्लाह जाबरों और जालिमों को हलाक कर देता है। कहा फसलें कैसे उगाता है। कहा ये फसलें भी तो इनकी दुआओं से उगती हैं। कहा बारिश कैसे बरसाता है। कहा ये बारिश भी तो इनकी दुआओं का समरा है, इनकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह के वलियों की कुव्वत का आलम यह है कि अल्लाह के वलियों के सदके हमें जिंदगी मिलती है, इन्हीं की वजह से हमारे दुश्मनों की मौत वाक़ई होती है। तेरे मेरे घर में औलाद का पैदा होना इन्हीं वलियों का सदका है, दुश्मनों का मरना वलियों का सदका है, जाबरों की हलाकत वलियों का सदका है। ये बारिश की बरसात अल्लाह के वलियों का सदका है, फसलों का उगना अल्लाह के वलियों का सदका है। मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ सदके और वसीले वगैरह का नाम यूज करते हैं, वरना ये लोग डायरेक्ट मांगते हैं, डायरेक्ट।
معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اگرچہ برے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، اگرچہ احقر ہیں، اگرچہ نکمے ہیں، اگرچہ گنہگار بدکار سیاہکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کے غلام ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہم خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خواجہ خواجگان آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ کے منگتے ہیں لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما کے آج ہمیں بھی ولایت کے چند قطرے دے دیجئے اور دل کو زندہ کیجئے۔ آپ تو مردے زندہ کرتے ہیں خواجہ غریب نواز، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کو زندگی بخشیے، ہمارے دلوں کو زندہ کیجئے۔ یا خواجہ غریب نواز، جتنے آئے ہیں، جو تمنائیں، جو خواہشات لیے آئے ہیں، تمام کی نیک جائز حاجات اللہ کی بارگاہ میں آج پیش کر کے التجا کیجئے کہ مولا ان کی حاضری قبول فرما لے۔ ہاں تو میرے پیارے مسلمان بھائی، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، صرف اور صرف گمراہ کرتے ہیں عوام کو، وسیلے کا نام لے کے ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے سوال ہیں میرے دماغ میں، لیکن صرف اور صرف چند ایک سوال کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ کسی صحابی کا یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا میرے بھائی؟ کیونکہ اگر ان کا عقیدہ ہوتا تو ایسی سینکڑوں احادیث جو ہوتی ہیں ہم کو ملتی، صرف ایک ضعیف روایت لے کے اور اس میں بھی یہ لوگ اپنا جھوٹ ملا کے بیان کر دیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ لوگ ذرا یہ سوچیں کہ کیا یہ کسی صحابی کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کا جو دل ہے یا کسی انسان کا دل، آج کے دور کا ہی لے لیں یار، آج کے جو دور کا انسان ہے، کیا ان کا دل فرشتوں کے دلوں جیسا ہوگا، اتنا پاک صاف جو خطاؤں سے پاک ہیں؟ میرے بھائی کسی انسان کا، آج کے دور کا جو بھی انسان ہو، اس کا دل کیا انبیاء کرام کے دلوں جیسا ہوگا؟ کسی کا دل میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل جیسا ہوگا، جنہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جبکہ شیطان ان کو کہہ رہا تھا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو؟ تو میرے بھائی کہ آج کے دور میں کوئی بندہ ایسا کرے گا؟ میرے بھائی کبھی بھی نہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، صحابہ کا عقیدہ ہوتا تو بہت سی احادیث میں ملتا ہم کو۔ اس کے بعد میرے بھائی آ جائیں سوال نمبر 2 پہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے انہی کے وسیلے سے، انہی کے صدقے سے ملتی ہے، ڈائریکٹ والی تو ہم لوگ بات ہی چھوڑ دیتے۔ تو میرے بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو جو اولاد ہوئی وہ کس نے دی؟ ان داتا گنج بخش کی وجہ سے ہوئی یا اس داتا دینے والے نے اللہ نے دی؟ تو میرے بھائی آپ لوگ ذرا سوچیں گے نا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا اور بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ بھائی یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 300 وہ ہیں، 40 وہ ہیں، 30 وہ ہیں، 10 وہ ہیں، 5 وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے دل جو انبیاء کے دلوں جیسے ہیں یا فرشتوں کے دلوں جیسے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم اتنے بندے جو ہیں وہ ولایت میں موجود رہتے ہیں، یا نقبہ یا غوث یا داتا وغیرہ وغیرہ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ لوگوں کا پھر یہ کانسیپٹ تو ختم ہوا نا، یہ چیز تو کلیئر کریں اور عوام کو یہ چیز تو بتائیں کہ یہ لوگ مر چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے۔ پھر آپ لوگ یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں میرے بھائی کہ یہ لوگ بھی زندہ ہیں اور زندوں کی طرح ہی اختیار رکھتے ہیں اور اپنا نظام چلا رہے ہیں؟ میرے بھائی آپ لوگوں کی یہ جو باتیں، ان میں سے کوئی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے، ایک غلط ہوگی۔ اگر یہ لوگ زندہ ہیں تو پھر ولایت میں پروموشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں نقبہ سے عقبہ بن رہا ہے؟ کیوں عقبہ سے ولی بن رہا ہے؟ اور ولی سے کتب، کتب سے غوث وغیرہ وغیرہ کیوں بن رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر یہ لوگ زندہ ہیں اور اگر مل جل کے کام کر رہے ہیں تو جو مردہ کی تعداد ہوگی وہ بھی تو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کہ میرے بھائی وہ لوگ کتنے ہیں۔ اگر ان کا نہیں پتا، کم از کم یہی بتا دیں کہ یہ جو زندہ اور مردہ مل جل کے کام کر رہے ہیں، میرے بھائی ان میں اب یہ جو مردہ ہیں یہ غوث حکمرانی کر رہے ہیں، یا یہ جو دنیا میں اب پرموٹ ہو رہے ہیں یہ ان پہ حکمرانی کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ذرا سوچیں خدارا، اور عوام کو بے وقوف نہ بنائے خدارا، اور عوام بھی سمجھے میرے بھائی مہربانی کر کے۔ اب یہ بندہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، انہی کی دعاؤں سے ان کو موت آتی ہے، انہی کی دعاؤں سے دشمن کی موت آتی ہے۔ میرے بھائی جن لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، ذرا سوچئے گا، جن لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، فرعون جیسے لوگ،
उनकी तरफ भी अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और भी बहुत से अंबिया भेजे जिन लोगों ने खुदाई के दावे किए थे, वहां भी अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। यहाँ कह रहा है कि उनकी वजह से मौत होती है। मेरे भाई अगर यही बात ले ली जाए, सबसे पहला कत्ल रूए जमीन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील का हुआ है और काबील ने उसका कत्ल किया है। मेरे भाई उस कत्ल के बारे में आप क्या कहेंगे? तब 300 लोग कहाँ थे, या वो 300 वली थे, नुकबा थे, उकबा थे, या जितने भी आप लोगों ने दर्जे बनाए हुए हैं, तो मुझे मेरे भाई बताएं कि तब जो कत्ल हुआ था तो तब इतने लोग थे भी या नहीं? मेरे भाई जरा सोचिएगा, आम आवाम से भी मेरा सवाल है कि जरा सोचिएगा। और फिर ये लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इन्हीं वलियों की वजह से अल्लाह पाक खेती देता है, यानी कि फसलें उगाता है वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई ये भी अल्लाह पाक कुरान पाक में साफ साफ फरमाता है, खेती जो है दुनिया का सामान है। अल्लाह पाक ने चौपाए पैदा किए, जानवरों को पैदा किया इंसानों के लिए कि सवारी भी करें और खाएं भी। मेरे भाई तब तो किसी ने नहीं कहा था कि फलां वली है, इसके सदके से खेती आ रही है। अभी जाके इन लोगों को सिर्फ एक रोजी का जरिया मिल गया है बड़े सगीर में आके कि इन लोगों का वसीला मिलता है, वरना मेरे भाई इससे पहले कोई दुनिया भूखी तो नहीं मर रही थी। और फिर ये लोग ये भी दावा कर रहे हैं बेटे बेटियां इन्हीं के सदके से मिलते हैं। ये भी अल्लाह पाक कुरान पाक में साफ साफ फरमाता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे दोनों अता करता है। मेरे भाई तब तो दाता गंज बख्श नहीं था, तभी तो अल्लाह पाक औलाद दे रहा था। जरा सोचें तो मेरे भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने औलाद दी, दाता वही है, देने वाला वही है। सवाल और भी मेरे भाई मेरे जहन में बहुत से हैं, लेकिन नमाज का टाइम हो रहा है, सो इजाजत चाहूंगा। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को समझ आनी है तो मेरे भाई इन्हीं 2-4 क्वेश्चन से भी समझ आ जाएगी। जिसने अपनी जिद पे रहना है मेरे भाई वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह से तौबा करे, क्योंकि उसके दिल के पर्दे हम लोग नहीं खोल सकते, हम तो सिर्फ कानों तक बात पहुंचा सकते हैं। बाकी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।